सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून इनसे बोल रहा हूँ। आज सो के उठने में ही हमें थोड़ा सा टाइम हो गया था। फिर मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, लगभग 9 बजे से मैं बैक टू बैक काम कर रहा हूँ, तो टाइम ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का। अभी देखिए एक सेकेंड, टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है इस वक्त तकरीबन 1:30 बज रहे हैं और अभी तक हमने खाना नहीं खाया। अब जाएंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे। एंड आज देखते हैं पूरे दिन क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, क्योंकि कल का दिन पूरा अनएक्सपेक्टेड था। कोई प्लान नहीं था यहाँ जाने का वहाँ जाने का, बट सब कुछ हुआ। और कल भैया आएंगे तो वो बाइक का कैरियर शायद कल लगेगा। मुझे लगता नहीं है कि हमारे पास सब कुछ होगा। कल लगेगा पक्का नहीं। वो उसमें अभी एलन की वगैरह बोल्ट वगैरह देखने की वाली बाइक में लगेंगे, उसमें नहीं लगेंगे। ऐसा भी होगा? हाँ, वरना नहीं भी लगा तो एक दो दिन में ना हम बाइक के बारे में, लेकिन हाँ ये बाइक के बारे में नूबड़ी है थोड़ी सी। तो तो अब इसमें करना क्या है, अगर नहीं लगा कल, बाइक तो इसी की है, अगर नहीं लगा तो हम एक लोकल मिस्त्री के पास ले जाएंगे 1-2 दिन में, वहाँ पे जाके ठीक करवा देंगे। ज़्यादा पैसे भी लगेंगे और दिमाग भी थोड़ा कम खराब होगा। और ये देखिए खाना बन चुका है। ये रोटी मैंने बनाई है स्वयं खुद के हाथों से। ये इसने काटा है, किचन को नहीं दिखाऊंगा, किचन नहीं दिखाना। और ये इसने बनाई है मलाई सोयाबीन। चिकन नहीं बोलूँगा क्योंकि ये चिकन नहीं है, ठीक है? बता दिया। नहीं बताया। आप में से किसी को समझ आया ये क्या बना? सोयाबीन ही है ना, बस। हाँ, मैं क्या की टेंशन मत लिया, अगर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तो आज हमने मलाई सोयाबीन रोटी जो मैंने बनाई है खुद के प्राइवेट के हाथों से। पर आज रोटी इतनी जल रही थी भाई, हालांकि मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, मुझे खाना बनाना आता है। आज रोटी इतनी जल रही थी क्योंकि मैडम जी ने वो जो तवा होता है ना जिस पे रोटी बनती है, उसे साफ़ करके ही नहीं रखा था। उस पर बाकी पहले का शायद कोई आटा चिपका होगा, वो बार बार वही गर्म करके रोटी जलाने में लगा हुआ था। तो आज रोटी जैसे तैसे करके बनाई। बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं रोटी बनाने में, बट ख़त्म करा काम। अब जाके इसे खा के फिर आगे का प्लान करते हैं क्या क्या करना है। अभी वैसे थोड़ा सा काम और बचा है, वो काम ख़त्म करके फिर आगे का कुछ प्लान है हमारा कहीं जाने का, फिर वो मैं आगे ही बताता हूँ आपको। खाना खा लिया मोटे? देखो मैंने जो बनाई ना, सफ़ा चट। एक रोटी बची होगी बस, वो भी सब्जी ख़त्म हो गई थी इस वजह से। क्या बनाया था? क्या बनाया था? ये सब मैंने बनाया था, कुछ नहीं बनाया, सब मैंने बनाया। और पता है हम लोग ये मूवी देख रहे हैं। किसने किया ये? इतनी गजब मूवी है, मतलब सस्पेंस आखिरी टाइम तक बना हुआ है, बहुत सही मूवी है। तो काम वाम तो सब खत्म हो गया है, हम बस निकलने के लिए तैयार हो ही रहे थे। हम मतलब मैं नीचे से काम करके मैं ऊपर आया तो अब इसकी हालत देखिए, ये बिल्कुल मरी हुई कंडीशन में है। कहीं चल सकते हैं बिट्टो? नहीं, एक्चुअली इसकी सडन तबीयत ख़राब हो गई। अब देखते हैं, या तो मैं अकेला जाऊंगा या देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो चल पाएगी मेरे साथ? देख ले, चल लेगी तो। वैसे वहाँ पे जाके मुझे सागर से ही मिलना है। 360 लाया ना, सागर बोल रहा था कि भैया शाम को मैं अगर चक्कर लगा तो मैं आपके पास आ जाऊँगा। वो ना महंगा दे रहा है कैमरा। एक्चुअली मैं ना एक कैमरा लेने की सोच रहा था, तो एक डीलर मिला था, वो महंगा बता रहा है। तो अब वहीं फ्लिपकार्ट अमेज़ोन वगैरह से ही देखना पड़ेगा। चलो मैं निकलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो बस अब हम यहाँ से निकल ही रहे हैं। लेटे लेटे नींद आ गई थी तो निकलने में काफ़ी लेट हो गए। प्लस एक वो जो मूवी थी, वो मूवी ख़त्म करने में टाइम लग गया। ये हेलमेट हमने उठा लिया है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। दिखाते हैं वो होपफुली कुछ जाम वाम ना मिले हमें क्योंकि वाइफ की तबीयत ख़राब है। वापस आना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि उसको भी देखने के लिए कोई नहीं है मेरे अलावा। तो हमें जल्दी से घर पे आना पड़ेगा। जस्ट जाना है और फटाफट दवाई लेके आनी है। बाहर निकला था भैया, अच्छी खासी ठंड हो रही है। वापस आके मैं तो आगे जैकेट पहनी है ताकि रात में आने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब फटाफट निकलने हैं, ये गाने सुनते हुए जाएंगे हम। फटाफट जाएंगे, फटाफट आएंगे। हमारी वाइफ ने हमें थोड़ा सा टाइम दिया है, जैसे कि
1 घंटा, क्योंकि आधा घंटा जाने का, आधा घंटा आने का। बाकी वहाँ पे अगर केमिस्ट की दुकान पे कुछ पेशेंट हुए या फिर कुछ बायर हुए तो उनमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, बट हम कोशिश करेंगे 1 घंटे में जाके वापस आना। अब क्योंकि ये दिल्ली है, हर 5 किलोमीटर पे भयंकर जाम लगा होता है, तो मुझे नहीं पता मैं आ पाऊँगा नहीं आ पाऊँगा। लेट्स सी, देखते हैं। सब कुछ तैयार है, बाइक लेके निकलते हैं फटाफट। एंड ये पार्सल पड़ा हुआ है कि ये पार्सल डाल के चला गया कोई यहाँ पे। ये पार्सल है, क्या है ये पता नहीं। आई थिंक कोई टेप है, शायद मैंने कोई टेप मंगाई थी ना पहले, ये वही टेप है। कब मंगाई थी ये, तो बहुत टाइम हो गया यार। मीशो बहुत डिले करता है चीज़ें, मैं भूल गया क्या पार्सल मंगाया था क्या नहीं। यहाँ पे लगभग हमेशा जाम होता है, हमेशा। आप कभी भी आओगे यहाँ पे जाम मिलेगा। सिर्फ सुबह सुबह के टाइम अगर मैं जिम जाता हूँ ना 7:30-8 बजे तक, इस रोड पे हमेशा जाम मिलता है। अभी मैं अपने काम के बीच में कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं बाहर जाने का प्लान करें, पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि भैया का ना थोड़ा छुट्टी स्केड्यूल पड़ रहा है। या तो मुझे अकेला निकलना पड़ेगा ट्रिप पे, या तो भैया के साथ, 2 ही ऑप्शन है। अब मैं भैया के साथ निकलने के लिए इससे सोच रहा था कि एक कंपनी मिल जाएगी तो से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बंदा बोर नहीं होता ना जब लंबे रूट पे जाता है, तो इसी वजह से। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमें ऐसा जाम रहेगा ये, तो लंबे रूट पे बंदा जाता है तो ज़्यादा बोर नहीं होता, थोड़ी कंपनी मिल जाती है, हर चीज़ में थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो उसी चक्कर में मैं सोच रहा था। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है, एक सेकंड मैं से मोड़ लूँ ज़रा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि मेरा शनिवार संडे का बहुत अच्छा काम होता है, और भैया आईटी कंपनी में काम करते हैं, तो उनका शनिवार संडे छुट्टी होती है। वो बोल रहे हैं कि तुझे निकलना है तो शनिवार शाम को निकल लेते हैं कहीं, एंड मैं मंडे और ट्यूसडे की छुट्टी ले लूँगा। हम कहीं पे 2 दिन ऑलमोस्ट 3 दिन की छुट्टी बन रही है उनकी, तो वो बोल रहे हैं मैं 2-3 दिन की छुट्टी लेके हम अपना संडे ख़राब नहीं करना चाहते। उनका भी पॉइंट ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है संडे मेरा बहुत पैक होता है, बहुत काम होता है संडे। इसी चक्कर में मैं अपने साइड से इनिशिएट नहीं कर पा रहा। तो या तो मैं एक्चुअली कर नहीं पा रहा चीज़ अलग है, प्लस कर नहीं सकता वो चीज़ अलग है, क्योंकि काम देखना है मुझे एंड ट्रिप भी प्लान करना है। अगर ट्रिप प्लान करना है तो ट्रिप के लिए पैसा चाहिए। अब ऐसा यूट्यूब चैनल अभी इतना बड़ा तो है नहीं जो मेरी ट्रिप स्पॉन्सर हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। जस्ट अभी जो 4 दिन मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करा है, अब इसमें भी रिस्पॉन्स का भी मुझे पता नहीं है। अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं सेट, फिर तो चलो हम लंबे रूट पे जा सकते हैं, फैमिली ब्लॉगिंग, मोटर ब्लॉगिंग दोनों साथ में चल सकती है। बट अभी चक्कर क्या चल रहा है, मैं इतना कर नहीं सकता अभी कि इससे ब्लॉगिंग ही करूं, काम को साइड में रख के। इसके साथ साथ में चीज़ें चल रही हैं तो मैं चलाने की कोशिश कर रहे हैं हम। अब इसी वजह से मैं संडे छुट्टी नहीं कर पा रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी है मुझे साथ के साथ ना। और ये कैमरा बाइक पे लगा हुआ बहुत ज़्यादा हिलता है, जैसे ही कोई नीचे धसकई आती है ये पूरा ब्लर टाइप हो जाता है, इसलिए मुझे दूसरा कैमरा चाहिए। तो अभी भैया से जब बात हुई थी, भैया बोल रहे थे देख ले तो प्लान कर ले जब भी हो, बट शनिवार को निकलेंगे। बस इसी जस्तुजी में फंसे हुए हैं कि जाएंगे कब और कैसे जाएंगे। तकरीबन 5 या 6 सालों से मैं कहीं गया नहीं हूँ अभी तक। इसी वजह से मैं प्लान कर रहा था कि बहुत टाइम हो गया, हम कहीं घूम के आएँ तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। जब से मैं लास्ट टाइम मैं गया था तो केदारनाथ ही गया था, वो भी 2021 में आई गेस, या फिर शायद उससे पहले, लॉकडाउन से पहले या बाद में, मुझे वो चीज़ याद नहीं है। बट हम केदारनाथ गए थे लास्ट टाइम। भैया उसके बाद बहुत सारी ट्रिप लगा चुके हैं, बस मैं काम के चक्कर में मैं जा ही नहीं पा रहा था। कैमरा लेना है छोटा, क्योंकि अभी मैं जिससे शूट कर रहा हूँ, बाइक जब हिलती है ना तो ऐसा लगता है उसका सेंसर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें ना बिल्ट इन गिम्बल है जो कैमरा मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें थोड़ा डर लगता है कि अगर वो हिल के ख़राब हो गया तो मोटा नुकसान हो जाएगा।
तो इसी चक्कर में मैं दूसरा कैमरा लेने की सोच रहा हूँ। एक्चुअली सीन क्या है, वो वाला कैमरा ऑनलाइन तकरीबन 35-36,000 का, एंड एक बंदे से पता चला था वो वही कैमरा 2,000 डाउन करके वो कैमरा प्रोवाइड करा सकता है। बट उसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे 6 महीने की वारंटी, मतलब यूज़ कैमरा नहीं है, ओपन बॉक्स कैमरा है। और आप लोगों को पता होगा कैमरा खुलते ही उसमें वारंटी आउट होना स्टार्ट हो जाती है। वीडियो नहीं बनी उस कैमरे से, लेमिनेशन वगैरह सब कुछ ओके है, बट क्योंकि डब्बा खुल चुका है तो उसकी वारंटी आउट होना स्टार्ट हो गई है। तो 6 महीने की वारंटी बची है, प्लस वो बिल नहीं देगा, चोरी का नहीं है, बस कुछ जैसे क्रिएटर होते हैं वो अनबॉक्सिंग करते हैं फिर बाद में आगे सेल आउट कर देते हैं, कुछ वैसा ही समझ लो, वैसे ही कैमरे 1,000-2,000 कम करके आगे निकाल देते हैं। तो मुझे बिल भी नहीं मिल रहा है, 6 महीने की वारंटी भी, और वो भी सिर्फ 2,000 का फ़र्क पड़ रहा है। तो इसी वजह से मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना इससे अच्छा नया निकाल लें। नया निकालने में मुझे पूरी वारंटी मिलेगी, बिल मिलेगा, कल को कैमरे में कुछ होता है तो मैं जाके DJI के मुंह पे तो मार सकता हूँ कि लो इसे ठीक करो। तो सामान हाथ में आ चुका है, मेरे पास है, अब निकलते हैं सीधा घर के लिए यहाँ से। बस ऑलमोस्ट घर पे पहुँच ही गए हम, थोड़ा टाइम लगा, मतलब 7:30 से 7 मिनट ऊपर हो गए। और हम वैसे निकले भी 6:45 पे थे करीब, तो 45 मिनट में कवर हो गया सारा रास्ता, जबकि हमें जाम वगैरह सब कुछ मिला। बस ऑलमोस्ट डन है। ये पहुंच गए हम यहाँ पे। सामने कुत्ता दिखाई दे रहा है, हमेशा हमारे घर में घुस कर नुकसान कर रहा होता है ये। पहुंच गए हम। ऊपर वाइफ ने देखा, बोल रही है कौन आ गया, पहचानने से इनकार। तबीयत खराब होगी ना, इसका दिमाग खराब हो गया। देखूंगा क्योंकि कल संडे है, वैसे भी काम जल्दी स्टार्ट हो जाता है। संडे तो मैं वैसे भी नहीं जा पाता जिम। आज शनिवार अर्ली मॉर्निंग काम स्टार्ट हो गया तो इसलिए नहीं जा पाया। अब सीधा मंडे जाएंगे जिम, देखते हैं। दैट्स इट, करते हैं ये व्लॉग ख़त्म। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।